हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आपको पॉलन ग्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लास 12th के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं चाह रहा था कि वो सब बातें मैं आपको एक साथ बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। आप देख रहे होंगे मैंने ये वर्ड अलग से लिखा है, यानी पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेटोफाइट बट इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। मैं बताता हूं इस बात में क्या ट्रिक छुपी हुई है। सबसे पहली बात कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो मैच्योर स्टेज में टू सेल्ड का स्टेज रखता है बेटा। मैच्योर पॉलन ग्रेन कितनी सेल का होता है? 2 सेल्स का होता है। जो 2 सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है और इसके अंदर अभी तक मेल गैमीट है नहीं, इसीलिए इसे मेल गैमेटोफाइट नहीं कहा जाएगा। बट व्हेन इट फर्दर डेवलप इनटू 3 सेल्ड स्टेज, अगर ये जो 2 सेल्ड स्टेज है बेटा, जब ये 3 सेल्ड हो जाएगा तब इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, जहां पर वेजिटेटिव सेल तो अपनी जगह पर है ही बेटा, लेकिन जनरेटिव सेल आगे चलकर 2 मेल गैमीट्स के फॉर्म में माइटोसिस कर लेती है, 2 मेल गैमीट्स बन जाते हैं, तब ये एक मेल गैमेटोफाइट हो जाता है। यानी कि जो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन है वो तो मेल गैमेटोफाइट है, लेकिन जो मैच्योर स्टेज 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, कई बार वो मेल गैमेटोफाइट होता नहीं है। क्लियर बात? आगे बढ़िए बेटा। जब हम पॉलन ग्रेन के फर्दर डिस्कशन पर जाते हैं तो 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज, हम बोलते हैं कि ये नियरली स्फेरिकल होता है, लेकिन अलग अलग शेप्स भी हो सकते हैं। अबाउट 50 माइक्रोमीटर डायमीटर मेंटेन करता है, जो कि 1-2 इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात करी तो मैंने कहा कि जब ये अपने मैच्योर स्टेज में यानी 2 सेल्ड स्टेज में होता है डॉक्टर्स, तब ये एक सेल वेजिटेटिव एक सेल जनरेटिव में होता है। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है बेटा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, और जो जनरेटिव सेल होती है उसके कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं। जरा मैं आपको ध्यान से बताता हूं। जो वेजिटेटिव सेल होती है इसका साइज लार्ज होता है, ये फूड रिच होती है और इर्रेगुलर न्यूक्लियस के साथ होती है। इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर शेप का दिखता रहता है, ये सेल भी बड़ी होती है और इसमें फूड भी ज़्यादा स्टोर्ड होता है। जबकि जो जनरेटिव सेल होती है ये स्मॉल सेल होती है, स्पिंडल शेप की होती है। बुक्स में तो ऐसे भी मेंशन है कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो डिफाइंड न्यूक्लियस है, इर्रेगुलर शेप का नहीं होता। ये 2-3 डिफरेंसेस दोनों के बारे में याद रखिए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेल वॉल जो होती है पॉलन ग्रेन की, उसको बेटा बोला जाता है स्पोरोडर्म। सेल वॉल का नाम क्या है? स्पोरोडर्म। अब ऐसे समझाया जाता है कि स्पोरोडर्म 2 लेयर की होती है। यहां पर मैंने ऊपर मेंशन किया आपके लिए लेयर्स। तो जो उसकी आउटर लेयर होती है जिसे एक्साइन कहा जाता है, और जो इनर लेयर होती है उसे एंटाइन कहा जाता है। तो जो आउटर लेयर एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है बेटा? स्पोरोपोलिनिन की। जबकि एंटाइन जो बनी हुई है वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पेक्टोसेलुलोज एक एंटाइन है और स्पोरोपोलिनिन एक्साइन। आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। स्पोरोपोलिनिन इज द सब्सटेंस जिसे आज तक डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम नहीं बना, यानी नॉट डिग्रेडेबल बाय एनी एंजाइम।
नॉट डिग्रेडेबल बाय एनी एंजाइम और एल्कली, किसी भी एंजाइम या एल्कली से इसे डिग्रेड नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही स्ट्रांग है, इस वजह से शायद पॉलन का फॉसिलाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंस है और वो टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी तो जब हम पॉलन की स्टडी की बात करते हैं तो एक ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप होती है जिसे पेलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेलिनोलॉजी, जो पॉलेंस की स्टडी पर बेस्ड साइंस है। फिर हम और आगे चलते हैं। हमने सेल के बारे में समझ लिया और इधर समझ लिया। एक जो पॉलन में बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है वो होती है पॉलन की वायबिलिटी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? पॉलन की वायबिलिटी, यानी ये वो टाइम पीरियड होता है जब पॉलन अपने फ्लावर से निकलने के बाद कितनी देर तक फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी रिटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी। ये पोलन वायबिलिटी मैंने एक लाइन में डिफाइन कर देता हूं, ड्यूरेशन फॉर रिटेनिंग जर्मिनेशन कैपेसिटी। कोई भी पोलन कितनी देर तक जर्मिनेशन कैपेसिटी को रिटेन करता है उसे कहते हैं वायबिलिटी। ये वायबिलिटी पीरियड बेटा 30 मिनट से लेकर सेवरल मंथ तक हो सकता है। 30 मिनट टू सेवरल मंथ्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पीरियड 30 मिनट जो होता है ये देखा जाता है अलग अलग तरीके के सीरियल क्रॉप्स में, सेवरल मंथ्स। 30 मिनट इन व्हीट एंड राइस जैसे प्लांट्स में, जबकि सेवरल मंथ 3 फैमिलीज का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक है लेग्यूमिनोसी, आपको याद रखना है लेग्यूमिनोसी, रोजेसी और सोलेनेसी, रिमेंबर रहेगा। तो ये चीज आपको एकदम इंपॉर्टेंटली याद रहनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। एक और चीज है कि पॉलन एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को पॉलन एलर्जी भी होती है। तो ऐसे लोगों में अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पॉलन एलर्जिक मिल जाने पर हो जाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जिन पॉलन से ये कॉज होता है, मेनली वो पॉलन है अम्ब्रोसिया, चिनोपोडियम, बथुआ कहते हैं चिनोपोडियम को, एमरेंथस जैसे पॉलन, ये कई बार ये कॉज कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा पॉलन सिर्फ इस पॉइंट पर मत सोचिएगा, पॉलन कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्स, पॉलन कैन बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय एथलीट्स। वेस्टर्न कंट्रीज में लिखा है एनसीईआरटी में कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे एथलीट पॉलन फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं पॉलन को टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। इसीलिए पॉलन कैप्सूल के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं। सी क्या क्या बातें लिख दी हैं, एक साथ ढेर सारी बातें पॉलन के बारे में आपको बताने जरूरी हैं। 2 सेल्ड स्टेज क्या होती है, 3 सेल्ड स्टेज क्या होती है। एक पॉइंट और है, लगभग जो ये 2 सेल्ड स्टेज है, ऐसे कहा जाता है कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन इसी स्टेज में रिलीज हो जाता है। 60% एंजियोस्पर्म्स में डॉक्टर्स इसी स्टेज में रिलीज हो जाता है। बाकी 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन जब 3 सेल का हो जाता है तब वो मैच्योर होकर के रिलीज होता है। ठीक है, आई होप आपको एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मिल चुकी हैं। इन्हें बाकायदा रिवाइज कीजिएगा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीट राइस के साथ साथ इधर भी मेज़ का नाम भी इसी लिस्ट में आता है कि अगर 30 मिनट के बाद की हम बात करें तो ये पॉलन यूजलेस हो जाते हैं, तो इन्हें इतने ही टाइम में फर्टिलाइज करना होता है। टेक केयर बेटा।